हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, आज मैंने आपके सामने आया है, बहुत बढ़िया समाचार लेकर आए। कई लोगों ने सुना है मेरे समाचार इस्राएल के बारे में। आज मैंने जो हिंदी में बोलने वाला, हिंदी में समझने वाले लोगों के लिए, जो इस्राएल और कलीसिया, ईसाइयों का कलीसिया क्या है, ये बताने के लिए मैंने यहाँ खड़ा है। कभी कभी इधर उधर होता है, मैं हिंदी वाला नहीं है, मैं हिंदी सीखा और हिंदी में बात करते हैं। मैंने हिंदी बोलने वाला आदमी नहीं, लेकिन मैंने सीखा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने कोशिश करता हूँ आपको ये बातों को समझने के लिए। कारण है ये, बहुत मसीह लोग, अगर ईसाई लोगों ने सोचते हैं ये जो कलीसिया, जो मसीहों का कलीसिया, मैंने गिरजा, मैंने नहीं तो उसको अंग्रेजी में बोलता है चर्च ऑफ गॉड और असेंबली ऑफ गॉड। ये जो चर्च ऑफ गॉड या परमेश्वर का कलीसिया इस्राएल के जरिए से हुआ है, नहीं तो इस्राएल में इससे शुरुआत है। और प्रचारक लोगों ने प्रचार करते हुए मैंने सुना है और देखा है, इस्राएल एक छाया है और कलीसिया जो है असलियत इसी तरह प्रचार करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, इस्राएल जो संस्था है, लोग हैं, उससे कोई रिलेशन, मैंने शुरुआत उसी से नहीं। कलीसिया एक अलग प्रोजेक्ट है परमेश्वर का। इस्राएल भी परमेश्वर का एक प्रोजेक्ट है। दोनों दो बात होती है। एक जो है मटीरियल है, मैंने उसको क्या बोलेगा, मटीरियल, मैंने फिजिकल है, देख सकता है, बोल सकता है, हमें इतना कितना लोग उसमें है करके बता सकता है, आंखों से देख सकते हैं तो इस्राएल को। लेकिन कलीसिया जो होता है परमेश्वर का कलीसिया, मैंने यहाँ का असेंबली ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड और बैप्टिस्ट, रोमन कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, मैंने इनके बारे में नहीं बोलता हूँ भाई साहब, बहन लोग। मैंने बहुत बड़ा जागरी के साथ, होशियार के साथ, बहुत गहरी बातों को मैं आपके सामने रखता। तो ये मैं बोलने से पहले छोटा दुआ करने के लिए चाहता हूँ।
खुदा बाप तेरे धन्य नाम की स्तुति और तारीफ हो। जितने लोग मेरी आवाज सुनते हैं, ओ परमेश्वर का कलीसिया क्या होता है और इस्राएल क्या होता है, समझाने के लिए और समझने के लिए मैं जो कोशिश करता हूं, मुझको अपने ज्ञान से भर दीजिए। जब मेरे बात जो लोग सुनते हैं उनके दिल के अंदर एक घुस जाए और वो समझे वो कौन है और वो क्या है। मसीह यीशु की नाम से मांगते हैं खुदा बाप, आसमान और जमीन की मालिक, हम तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह खुदावंद नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का संतान भी नहीं। यीशु मसीह दाऊद की संतान है। ओ वंशावली से मैंने पीढ़ी पीढ़ी से नहीं आया, बल्कि वो दाऊद की पेड़ से आए, नहीं तो दाऊद की लाइन से आई, दाऊद की संतान। तो जब यीशु मसीह दुनिया में था उस वक्त यीशु मसीह ने यहूदी लोगों से पूछा, क्या आप मसीह के बारे में क्या बोलता हो? झटपट उन्होंने कहा, जो दाऊद की संतान है। ये कैसा मालूम हो गया? यहूदी लोग आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह दुनिया में था, उस वक्त उसने पूछा है यहूदी लोगों से, क्या तुम्हें मसीह के बारे में कहता है क्या? तो बोला है वो मसीह जो है दाऊद की संतान है। सो दाऊद की पोता नहीं है, दाऊद की रिलेशन नहीं है, दाऊद की पेट से मैंने दाऊद की जो जीन है यीशु मसीह। यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, परमेश्वर का संतान भी नहीं है। परमेश्वर का संतान बोल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे संतान है, इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र मैंने परमेश्वर, उनका मतलब ग्रीक में वो वर्ड है मेनोनी। मेनोनी मैंने एक नया तरीका से जन्म लिया एक व्यक्ति है, उसी प्रकार जन्म लिया कोई भी दुनिया में नहीं। मैं आपको समझाऊंगा क्या मैं आपको बता रहा है। हालेलुया, जय मसीह की, धन्यवाद। मारा पोंतरा लिलुका आतोर की पूसिंदिलिया रखली प्यारे तोर लिए वोंडे क्रेटी लकोस्ती प्रासेंती। तो मैंने शुरू करें, इस्राएल क्या है? इस्राएल जो है, जो पद आया है परमेश्वर का मुंह से आए। परमेश्वर का मुंह से आए तो वो इस्राएल में जितने लोग हैं, उस
लोगों को कोई किसी को सत्यानाश नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश करे, कोई मुमड़न, कोई अरबी, कोई रशियन, कोई चाइनीज, कोई भी व्यक्ति हो, इस्राएलियों के ऊपर हाथ उठाएगा, वो लोग सत्यानाश हो जाएंगे। इस समय इस्राएली लोग कलीसिया नहीं है, नहीं तो मसीह लोगों का संघ का, मैंने क्या बोलूं, परमेश्वर का कलीसिया का शुरुआत नहीं है। इसमें उसमें इस्राएल से और मसीह कलीसिया में कोई अंदर नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक जो है मटेरियल है, एक जो है आत्मिक है। जो परमेश्वर का कलीसिया आत्मिक है। मैंने आपके सामने ये बात रखने चाहता हूं, इस्राएल क्या है, कैसा आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मैंने परमेश्वर का कलाम के बारे में जो बताते बड़ा खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बड़ा हिम्मत देता है, बहुत ताकत देता है। 80 साल से ऊपर उम्र है तो भी परमेश्वर कितना महान होता है। ओला बकोतरा आयर कते विसिंदो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर वो जिंदा है, जैसा मेरे समान है परमेश्वर। क्या किसी को कोई झगड़ा करने के लिए और सम्मात करने के लिए चाहते हैं? बताओ, आइए हम लोग लड़ाई करके देखेंगे। परमेश्वर मेरे समान है, यही तो यीशु मसीह कहा, आसमानी बाप जैसा मेरे समान है, हम दोनों एक है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह ने कहा, जैसा पिता परमेश्वर हम लोग एक है, उसी तरह ये विश्वासी लोग भी हमसे एक होता है। समझे? समझे बाबू, भाई साहब, बहन, मामा, मामा जी, पिताजी, बापू जी, तुम समझते हो इंसान साधारण आदमी नहीं है। इंसान जैसा जानवर के समान नहीं है। इंसान का स्वरूप और सादृश्य परमेश्वर के समान। उसने कहा, आओ हम अपने सादृश्य से, अपने स्वरूप से आदमी को बनाएंगे। हालेलुया। तब आदमी स्वर्ग में है। हालेलुया। वो आदमी को भूमि में ये लेकर आया शारीरिक तौर से। समझे? तो माइयों बहनों, हम लोग परमेश्वर का फैमिली से हुआ है, लेकिन हमारे पिताजी गलत किया, आदम से हम और परमेश्वर से अलग हो गया। ओ परमेश्वर से अलग हो गया, उसको वापस करने के लिए
यीशु मसीह को भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैंने इस्राएल के बारे में थोड़ा बताने दो, पूरा मुझे बताने के लिए नहीं हो सकता, मैं थोड़ा थोड़ा बोल दो, टच करके जाएंगे। मैं नहीं कहा था अब्राहम के मतलब बहुत नेशन का पिताजी है। बहुत हिंदी में बहुत जातियों का पिताजी, जाति मैंने नेशन, बहुत नेशन का पिताजी है वो, उसका मतलब अब्राहम की मतलब। तो पहले उनका नाम अब्राहम, ABRAM, अब्राहम, नॉट अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का पिताजी तेरह, मालूम हो गया कनान देश में शहद और दूध बहा रहा, जैसे मिल्क एंड हनी बने, जैसा पानी का सामान मिलना है, मिलना है और मिलता है, ऐसी जगह है कनान। सो अब्राहम की पिताजी, परमेश्वर ने उनसे नहीं कहा, लेकिन अब्राहम के पिताजी का मन में आया है कनान देश में जाना। तो वो कल्दीस का देश में जो बस्ती थे, उस बस्ती में वो रहते थे फैमिली के साथ। तो वो बड़े फैमिली है, और उससे 13 अपने बेटे अब्राहम को और उनका पोते के जो बेटे हैं लोत और अब्राहम की पत्नी और लोत का पत्नी, और इनको लेकर ऊर से, कल्दीस राज्य का जो विलेज है ऊर से निकल आया, चले आया हारान तक। हारान में 13 रहा, और वो वहां से वो चलने का दिल नहीं रखा, और वहां रहा और वहां मर गया। तो इस समय ये लोग वहां ऊर में कल्दीस राज्य में मूर्तियों को बनाकर वो परमेश्वर है कर उनको दंडवत करें और आराधना करते रहते थे। मैंने एक खुदा नहीं, बहुत खुदावंत से। तो अब्राहम जब हारान में आ गया, ये अपने भुरकावे लोगों का इतिहास पढ़ने को शुरू किया। ये मेरी बात होती है, ये बाइबल से नहीं, लेकिन ये अपने पुरखाओं का आगे तेरे के पिताजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी, मैंने फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट एंड ग्रैंडफादर, ऐसे हुरकावे लोगों का इतिहास अच्छी तरह अब्राहम पढ़ने के लिए कोशिश किया। तब ये
का स्टोरी के बारे में पढ़ने का मौका मिला। तब जैसा परमेश्वर हानो को बचा लिया, ये इनका माथे में आ गया। तब ये एक ही परमेश्वर, एक सच्चा परमेश्वर, बहुत परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर एक में दो है, एक में तीन है, तीन में ये एक है, ऐसा ट्रिनिटी। ये सारी बात उसने उखाड़ दिया और वो मालूम करने लगे एक ही परमेश्वर होता है, और वो प्रचार करने लगा। जैसा नोहा प्रचार किया है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर के बारे में अब्राहम प्रचार करने लगा। परमेश्वर नहीं कहा, परमेश्वर ऐसा कोई विचार नहीं दिया, परमेश्वर उनको प्रकट नहीं हुआ। ये अपने आप कोशिश कर कर पढ़ने का, पढ़कर वो उनका विचार दूसरों को भी बता दिया। समझे? दूसरों को भी बता दिया। और जितने लोगों ने सुना है वो सारे लोग अब्राहम के साथ मिल गए। हालेलुया। जैसा एक कलीसिया के समान। तो क्या हुआ है, अब्राहम ने ऐसा विचार किया, परमेश्वर एक है, ऐसा विचार करते, ये विचार दूसरों को समझा दिया और एक दूसरे को समझा दिया। बहुत लोगों ने उनके साथ मिल गए, जुड़ गए। उस वक्त परमेश्वर अब्राहम को प्रकट हुआ। अब्राहम को प्रकट हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा, वहां तो जाइए। तो जब ये परमेश्वर के बारे में प्रचार करते, बात करते, भाषण करते रहते थे, तब आसमान और जमीन को सृष्टि किया, कादिली मुतलक खुदावन अब्राहम को प्रकट हुआ। ये बात जितने लोगों ने उनके साथ मिला है, उनको सुना, देखो मैंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर मुझे इसे बात किया है, चलो हम लोग चलेंगे। अपने पिताजी वहां रहे, वहां मर गए, और लोथ और इनका बीबी सारा आई, और जितने सामान उनको था, जानवर थे, ये सारे लेकर, और जितने सोल्स, ऐसी लिखा है, अंग्रेजी पढ़कर देखो। ओ उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, 20 अध्याय, ये सारे आप लोग पढ़कर देखो। उसी से मैंने बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो अब्राहम कनान में पहुंचा। वो अकेला नहीं, सिर्फ लोत और उनका बीबी नहीं है, बीबी होंगे नहीं, बहुत बड़े झुंड के साथ कनान देश में पहुंचा और उनको कैप्चर कर दिया, मैंने
उनको अपना हाथ में पहुंचा और वहां परमेश्वर फिर उनको प्रकट हुआ। तो उसने कहा है, मैंने तुम्हारा बच्चों को ये देश देंगे। उस वक्त वहां हारान से जब निकल आया है, अब्राहम को 75 साल का उम्र है और जब फिर बार बार परमेश्वर उनको मिला, जब उनको 99 इयर्स उम्र हो गया, उस वक्त परमेश्वर उनको एक बच्चा दिया। उनका नाम है आइसक, अपने बीबी से। लेकिन और एक बच्चा उनको है, उनका नाम इस्माइल है। परमेश्वर अब्राहम को कहने लगा, मैंने तुम्हारे बच्चे को, बच्चों को नहीं, बच्चे को ये देश देंगे। तब अब्राहम ने, धार्मिक आदमी है, वो कहा, मेरा बड़ा बेटा है जो आगार से जो है इस्माइल है। तब परमेश्वर ने कहा, देखो अब्राहम ये मेरा वायदा की आशीष, जो वायदा तुम्हारा वायदा का बेटा होता है, प्रॉमिस, जिस बच्चों के लिए मैंने प्रॉमिस किया, जो अपने बीबी से निकल आया, उसी को मैंने आशीष करेंगे। तो परमेश्वर इस्माइल को नहीं आशीष किया, लेकिन परमेश्वर इसहाक को, आइसक को आशीष किया। कोई मोहम्मदन, कोई अरबी, कोई भी व्यक्ति इसमें इस बात लेकर इस्राएलियों से झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो आशीष आए हैं प्रॉमिस बच्चों, जो वायदा किया हुआ बच्चों, वो अपने बीवी से जो है, जो सराय से मिला है, उसको आशीष आ गया। तो कनान देश ऐसे का हो गया, परमेश्वर दिया। तो परमेश्वर ऐसे को प्रकट हुआ, ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को, उधर भी ये कहा, बच्चों को नहीं कहा, बच्चे को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? ऐसे को दो बच्चा हुआ, एसाव और याकूब। याकूब थोड़ा सामर्थ्य वाले थे और याकूब अपने पिताजी की बात ऐसी मान लिया। उस कारण से परमेश्वर का जो खौफ दर्शन में वो देखा, और जैसा अपने पिताजी और माताजी की बात के अनुसार वो पंदान आराम में चले कर लाबान के घर में जाकर अपने बीबी के लिए सालों काम कर दिया। और जैसा पिताजी जैसा कहा है, माताजी जैसा कहा है, उसी प्रकार याकूब ने किया।
लेकिन जब वहां से वापस आया, मैंने सब नहीं बोलता हूं, सब बोलने से मेरे सब्जेक्ट खत्म नहीं हो सकता, इसलिए मैं छोटा छोटा करके बोलता हूं। जब लाबान की घर से आया, ये बड़ा धनी होकर आए और जानवर और लेबर और स्लेव, बहुत लोगों के साथ बड़ा धनी होकर अपने बीवियों की पिताजी का जगह से वापस आया। फिर वापस आते हैं, याबोक नदी के किनारे वो आ गया और उसने एक फरिश्ते को देखा, मैंने एंजिल। वो मालूम हो गया ये परमेश्वर का फरिश्ता होता है। तो इसने क्या किया है, अपने 11 बच्चों को, 2 बीवी को और कुछ लेबर को उस पार पहुंचा दिया और उसी रात में वो अकेला होकर ये फरिश्ते के साथ झगड़ा करने गुस्ती किया। गुस्ती करते 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 परमेश्वर का दूत को, फरिश्ते को उसने हरा दिया। तो मालूम होना चाहिए, आत्मीय लोग इन जानवर नहीं है, परमेश्वर का दूध को भी फरिश्तों को भी पकड़कर आज्ञा दे सकता है। तो याकूब से ये फरिश्ता कहते हैं, तुम मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे छोड़ देना, मुझे जाना है, रोशनी आ रहा है, मैं जाने दो। तो याकूब ने उनको नहीं छोड़ा। याकूब कहने लगा, देखो, मुझे अगर तुम आशीष नहीं करे, तुमको मैं नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यह मसीह की वो फरिश्ते के साथ गुस्ती लड़ाई किया और आशीष मांगा। तब परमेश्वर फरिश्ते से बातें करने लगे, पूछो क्या है तुम्हारा नाम? वो कहने लगा, फरिश्ता पूछने लगा, क्या है तुम्हारा नाम? तो एक रात पूरा झगड़ा किया, पकड़ा, गुस्ती किया, छोड़ा नहीं, और आखिरी वक्त फरिश्ता गिर गया, हार गया और पूछता है, रिक्वेस्ट कर रहा है फरिश्ता, याकूब से फरिश्ता रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे छोड़ो, रोशनी आ रहा है, मुझे जाना है। तो परमेश्वर फरिश्ते के जरिए से बातें करने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताने, मेरा नाम याकूब, मैंने चालाकी है, मैं चालाकी हूं। क्या मतलब? फरिश्ते के सामने अपने पूरी दिल से समर्पण कर दिया, मैं चालाकी आदमी हूं। तो परमेश्वर फरिश्ता के जरिए से बातें की, आज से तुम याकूब नहीं है, तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। देखो,
इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब है, मसीलो आशीष लेना है तो मसीलो झगड़ा करना है, परमेश्वर से झगड़ा करना है और परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से मांगने से मिलेगा। परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको नहीं छोड़ेगा, वो तुमको आशीष करेंगे। पकड़ करके देखो, परमेश्वर से गुस्ती करके देखो, परमेश्वर से मांग करके देखो। आसमान और जमीन को बनाया हुआ जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके देखो, तुम्हें आशीष मिलेगा। ये मतलब यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर से बात करें तो ठीक है, लेकिन यीशु मसीह आशीष नहीं देता। सारे आशीष परमेश्वर से मिलता है और आता है। हालेलुया। मैं आगे बढ़ने दो। तो इस्राएल नाम आ गया और आगे चल के परमेश्वर सीधा याकूब से बातें किया। ये देश जो अब्राहम से हुकूमत दिया है, प्रॉमिस किया है, वो तुम्हारे बच्चे को देंगे, बच्चों को देंगे। हालेलुया। इसहाक को बोला बच्चे को देगा, अब्राहम को बोला बच्चे को देगा, लेकिन याकूब को बोल दिया तुम्हारा बच्चों को देंगे। तो याकूब को 12 बच्चे थे और उसमें याकूब एक लड़का को स्पेशल आशीष दिया, वो यहूदा को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहूदा का फैमिली में परमेश्वर का अब्राहम को दिया जो आशीष आया, वो आशीष यहूदा का फैमिली से जो दाऊद राजा का फैमिली में आ गया। कारण दाऊद राजा ने पाप को समर्पण करके पश्चाताप करके मन फिर आकर प्रार्थना किया, परमेश्वर मैंने पापी हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा प्रार्थना करने का कारण परमेश्वर उनका गलतियों को माफ किया, पापों को माफ किया। मैंने आपसे बोलना चाहता हूं, अगर तुम परमेश्वर से बोले मेरे पाप को क्षमा करो, तुम्हारे पाप परमेश्वर क्षमा करके देगा। परमेश्वर तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे, परमेश्वर तुमको गड्ढा में छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर तुमको खाटे में नहीं डाल देंगे, परमेश्वर तुमको आग में नहीं डाल देगा, परमेश्वर तुमका यात्रा को बिल्कुल ठीक करके देंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुमको नहीं छोड़ेगा। तो दाऊद राजा ने मन फिर आया, परमेश्वर का संदूक के सामने जाकर उसने अपने गलतियों को, उरिया को मार डाला, उनका बीवी को ले लिया बीवी होकर, ये सारी गलतियां, वो मन फिर आया, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर उनका पाप को क्षमा करके दिया। और नबूवत करने वाला नादान को भेजकर बोला, दाऊद क्या तुम परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएंगे? हालेलुया।
लेकिन तेरे हाथ कौन बनाया हुआ है? तो पवित्र नहीं है, तो तुम अपने फुरकावे लोगों के साथ सो जाएंगे। हालेलुया। मतलब धर्मी आदमी का मृत्यु सोने के समान है। जो गाड़ी में चलकर और वो गिर जाकर और गाड़ी से गिरकर मरने के लिए नहीं, परमेश्वर, समझो, अगर तुम धर्मी हैं, परमेश्वर का कर्तव्य है तुम्हें हाथ लगा के संभालने का, समझे। और किसी को पूछताछ करना है, पूछताछ कर सकता है, मैं दौड़ कर नहीं जाएंगे। अगर जीवित परमेश्वर तुम विश्वास करें, परमेश्वर तुमको बचाएंगे। मसीह होने की जरूरत नहीं, मसीह होकर प्रचार करने का भी जरूरत नहीं। जैसा यीशु मसीह ने कहा है, हे परमेश्वर मुझे बचाओ, हे परमेश्वर मेरे बीमार से मुझे चंगा दो, परमेश्वर तुम्हें चंगा देंगे, परमेश्वर तुमको संभाल कर रखेंगे। अगर तुम भूखे हैं, तुम्हारा घर में परमेश्वर खाना ला कर देगा, समझे, समझे। तुम नास्ती आदमी के समान परमेश्वर के खिलाफ मत बताओ। परमेश्वर अधूरा है, परमेश्वर हलीम है, परमेश्वर प्यारा हुआ है। यीशु मसीह नहीं, मैंने आसमान और जमीन को बनाया हुआ कादिल मतलब खुदावंद के बारे में बोलता हूं। अल्लाह नहीं, अल्लाह परमेश्वर नहीं है, वो चालाकी कुरैशी का गॉडस है। अल्लाह परमेश्वर नहीं। जो अल्लाह पर विश्वास करते हैं, वो अल्लाह का चाल में चलते हैं, उनका मन में दूसरों को मारने का कोशिश करता है और सत्यानाश करने का, उनको चोरी करने का, उनसे धन संपत्ति बनाने का, यही विचार करता है जो अल्लाह के पीछे चलने वाला। अल्लाह परमेश्वर नहीं है। अगर इसमें किसी को बातचीत करना है तो मैं बातचीत कर सकते हैं, समझे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बचाने वाला है। तो यहाँ दाऊद ने मन फिर आया, परमेश्वर उनको आशीष किया और नादान के जरिए से कहा, तुम अपने फुरकाओं के समान सो जाएगा और तुम्हारे पेट से, हालेलुया, जो आने वाला एक बच्चा तुम्हारे लिए, परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएगा। हालेलुया। और एक बच्चा जो अपने संदूक, अपने सिंहासन बनाएंगे। हालेलुया। दाऊद के बच्चे। ओ दूसरी शमूएल की 7वां अध्याय पढ़कर देखना, वहां ये बात लिखा है। फिर पुराना नियम में आप जाकर ढूंढ कर पढ़ो जो मैंने आपसे बोला है। दाऊद राजा ने जैसा परमेश्वर ने हुक्म दिया अब्राहम को, उसी प्रकार कनान की सारी जगह जो 10 प्रकार की लोग, एब्यूसियर,
हित्यर, कनानियर, गसत्यर, एमरोरियर, अबस्क्योर, ऐसे 10 प्रकार की ग्रुप वाले लोगों को निकाल दिया। वहां उस जगह को 12 गोत्र होता है, याकूब का पुत्रों को बांट दिया। हालेलुया। और उस जगह उन लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि उनका पाप का कारण, गलतों की कारण, और वो अगली स्लेव बन गया सालों में। और यीशु मसीह आया है और दाऊद के पुत्र जो बेरशबा से जो है दूसरा बच्चा हुआ है, उसका नाम है सुलेमान, जो अंग्रेजी में सोलोमन। जो सोलोमन बाप के इच्छा के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना दिया। वो यरूशलेम की मंदिर नहीं तो परमेश्वर का घर। वो बाबिलोनिय लोगों ने उसको खराब कर दिया और वो दोबारा वो बन गया हेरोदा राजा का जरिए से। उस समय यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह कैसे आए, कैसे दाऊद की संतान होकर आए? यीशु मसीह बेरशबा से एक बच्चे, लड़का बच्चे, वो पहले जन्म हुआ, उनको परिच्छेद न करने से पहले, मैंने सर्कमाइजेशन करने से पहले वो बीमार हो गया, उनका नाम नहीं डाला और उनको परिच्छेद नहीं दिया, ने सर्कमाइजेशन नहीं किया। और नादान जो नबूवत आ गया, दाऊद से कहने लगा, देखो लड़का मरने वाला है, परमेश्वर लेंगे। हालेलुया। उनके लिए दुआ करने से कोई फायदा नहीं। तो वो बच्चा मर गया। जब हम जिंदा हैं, हमारे शरीर के अंदर 3 पार्ट होती है। एक जो मैं अंग्रेजी में बताऊंगा, एक स्पिरिट है, एक बॉडी है, और तीसरा जो है सोल है। हालेलुया। और हिंदी में शरीर है और आत्मा है और प्राण है। हालेलुया। जब हम लोग मर जाएगा, हमारे शरीर मिट्टी में जाता है, हमारे आत्मा परमेश्वर के पास चले जाएगा, हमारे सोल कहाँ जाएंगे? ये बेरशबा से जन्म हुआ पहले बच्चा, पहलोठा, उसको नाम नहीं डाला, उनका परिच्छेद नहीं हुआ, मैंने सर्कमाइजेशन नहीं किया, वो मर गया। तो जब यीशु मसीह ने कहानी बताते जा रहे हैं, कहानी नहीं है, सबूत, नहीं तो उसको क्या बोलेगा, यीशु मसीह ने
सब बातें कहानी तौर से बताते जा रहे थे। तो एक है धनवान और लासर। धनवान मर गया, उनका गोश्त मैंने उनको खबर किया, मैंने दफन किया, लेकिन उनका गोश्त नरक में चले गया। और लासर का गोश्त फरिश्ते लोग लेकर अब्राहम की गोद में रखा। तो आसमान में या स्वर्ग में एक खोद है, अब्राहम की खोद। उसी प्रकार एक और खोद है, उनका नाम है परमेश्वर का खोद, यानी द बोसम ऑफ गॉड, बोसम ऑफ अब्राहम। लासर वहां गया, उनका गोश्त। मैंने इसका आगे नहीं जाता हूं, मेरा रास्ता में आने दीजिए। तो इस्राएल का लिए परमेश्वर को इबादत करने के लिए सुलेमान की जरिए से मंदिर बना दिया। परमेश्वर का प्रशंसा और प्रशंस वहां उतराए और उन्होंने बड़े आशीष में आ गया, जय मसीह की। लेकिन वो उनके लिए नष्ट हो गया और दोबारा उनको बनाया। उस वक्त यीशु मसीह मरियम से जन्म हुआ। तो समझना चाहिए मैंने क्या आपको समझा रहा हूं। यीशु मसीह का जन्म इसी प्रकार है करके सुसमाचार पर लिखा है। मत्ती का सुसमाचार, लूका के सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार और मार्क के सुसमाचार, ये चारों सुसमाचार में यीशु के जन्म के बारे में लिखा है। वो तो आपको जानता है ना, अगर आप मसीह हो तो आपको जानना चाहिए। तो आपको जानता है ना, जय मसीह की। तो वहां लिखा है, मत्ती का सुसमाचार पर लिखा है, यीशु मसीह दाऊद की संतान है। वहां पीढ़ी लिखा है, जोसेफ फलाना पीढ़ी है, फलाना पीढ़ी से, फलाना पीढ़ी से। लेकिन यीशु मसीह को वहां पीढ़ी के बारे में लिखा नहीं। यीशु मसीह के बारे में कहा, यीशु मसीह दाऊद की संतान है और दाऊद अब्राहम की संतान है, इसी पर लिखा। और लूका के सुसमाचार पर जब आते हैं, परमेश्वर फरिश्ते के जरिए से कहा है, हे मरियम, परमेश्वर से कोई बात जो अधूरा नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा बोलकर उसने कहा, देखो पाक करो, पवित्र आत्मा नहीं। कोई पवित्र आत्मा का बात बोलते हैं वो गलत है, वो चोर है और वो झूठा है। और तुम पाक रू बोलना चाहिए। जो पाक रू तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम एक लड़का बच्चा को जन्म देंगे, उनको यीशु नाम रख देना। और वो कहते हैं वो अपना लोगों का पाप से बचाने वाला है।
इसलिए उनका नाम यीशु रखना चाहिए। यीशु मैंने परमेश्वर का रक्षा, यही होता है, सॉल्वेशन ऑफ गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। होता मारक लेंडे अंडे करबिटो दी लिंगुरा हत्तिली पसन चोरा वाला गुंद्रस्ते। हालेलुया, जय मसीह की, हालेलुया। सो यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहता है उनको यीशु नाम रख देना। वो अपने लोगों को अपने लोगों में ने यीशु मसीह जो बच्चा होकर, ये होली गोस्ट होकर मेरी के पेट में आया और वो बच्चा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? पाकरू, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। ग्रीक में योशुआ है। हालेलुया। ये जीसस नहीं है। जो जीसस जो पद है गलत है। जीसस जो है यीशु मसीह नहीं है। और तुम लोग बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से बीमार हो जाओ और चंगा हो जाओ। मैंने वो परमेश्वर का आत्मा से नहीं, तुमने योशुआ का नाम से बोल देना। योशुआ का नाम से प्रार्थना करना है पिताजी को, तब तुम्हारे प्रार्थना का जवाब मिलेगा। क्या हुआ है? 1 साल से तुम लोग प्रचारक लोग बैठा है ना घर के भीतर। कहाँ है तुम्हारे खुदावंद? जीसस तुम्हारे खुदावंद नहीं है। और जीसस जो वर्ड बिब्लिकल नहीं है, समझे जी? यीशु मसीह का नाम है। ग्रीक में लिखा है, हिब्रू में लिखा है योशुआ। हालेलुया। हाँ हाँ, ग्रीक में यीशुस, जीसस नहीं है। और लैटिन में यीशु। हालेलुया। हिंदी में यीशु, मलयालम में यीशु। हालेलुया। उर्दू में ईसा, लो अरबी ईशुआ, ईसाई, ग्लोरी टू गॉड। ऐसे ऐसे है। जीसस नहीं है। जीसस वर्ड गलत है। वो 18वीं सेंचुरी में न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल बनाया, उस वक्त गलत बनाकर रोमन कैथोलिक का पावर से बाइबल में डाला है। क्योंकि आप असली ट्रांसलेशन जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल है 1611 में जो बनाया हुआ है, बाइबल लेकर पढ़कर देखो। और तंडियाल बाइबल में, और मातीस बाइबल में, और जेनीवा बाइबल में, और ग्रेट बाइबल में मत आप जाकर देखो। जीसस वर्ड नहीं लिखा है। क्यों? जीसस वर्ड नहीं है, वो गलत है। तो कोई भी जीसस के नाम से प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से नहीं बल्कि वो दुरात्मा सा है। उनके अंदर कोई पौत्रदाही नहीं है। जय मसीह की। तो यीशु मसीह को बारे में, उनके जन्म के बारे में वहां मेरी से बोल रहा है। तब उसने परमेश्वर के जरिए से प्रेरित गब्रिएल फरिश्ता उनसे कहा है, उनके लोगों का पापों को बचाने के लिए, पाप का
पाप से बचाने के लिए उनका नाम यीशु रख देना। और परमेश्वर उनका एक सिंहासन देंगे, उनका जो पिताजी दाऊद राजा का सिंहासन देंगे। परमेश्वर नादान के जरिए से दाऊद राजा को बताया है, तुम्हारा एक संतान सिंहासन, मैंने कुर्सी, दाऊद का कुर्सी, हालेलुया, दाऊद का सिंहासन बनाएंगे। और यीशु मसीह आया, दाऊद के सिंहासन बनाने के लिए आए हैं। इस्राएली लोग उनको मार डाला। कारण क्या होता, क्यों मारा? जो यीशु मसीह ने जो भी कहा है सारे आत्मिक बातों ने कहा। जो आत्मिक बात उन लोगों को समझ में नहीं लगा। यीशु ने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट हो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य निकट है और स्वर्ग राज्य निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये लोग, उनको ये समझा नहीं। निकोदेमुस बहुत बड़े धनिक आदमी थे। वो आकर पूछा है, उद्धार करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ, इन्हें तुम्हारे पुराने जीवन को सुधर कर, छोड़कर और नया जीवन ले के, नया जीवन को लेकर चले। और यीशु मसीह ने बोलने लगा, देखो पानी, नया जन्म लेने। तो निकोदेमुस को नहीं समझा यीशु मसीह क्या बता रहा। वो पूछा, क्या मैं मेरा माताजी की पेट में जाकर फिर जन्म होगा? तो यीशु ने कहा, पानी से और आत्मा से अगर नहीं जन्म लेते तुम परमेश्वर के राज्य को देखेंगे नहीं। तुम्हें आगे चलने दो। तो आत्मिक बातों को इस्राएली लोगों को समझने में आया नहीं। तो इस्राएल जो अलग है और कलीसिया अलग है। कलीसिया में जो विश्वास करने वाला यहूदी होगा और अन्य जाति होगा, मुसलमान होगा और हिंदू होगा, कोई भी व्यक्ति विश्वास करते हैं, वो सारे लोगों का झुंड है कलीसिया। मसीहों की झुंड, उसमें सारे दुनिया के लोग हैं जो यीशु मसीह पर, मैंने यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर पर विश्वास कर पिता और पुत्र और पवित्र रूह के नाम पर पानी में विश्वास के बाद जो बपतिस्मा लेते हैं, वो लोग परमेश्वर का कलीसिया का अंग है। और उसने जो मन फिर आया है, उद्धार पाया है, उन लोगों को परमेश्वर का कलीसिया में जोड़ दिया। प्रेरितों की कथा 2 अध्याय की आखिरी आयत पढ़कर देख लीजिए। तो कलीसिया अलग है, इस्राएल अलग है। कलीसिया का शुरुआत नहीं है। बेशक यहूदी लोगों के जरिए से
मसीह लोगों का झुंड बना दिया, वो ठीक है। मैंने चेले लोग, प्रेरित लोग, सारे यहूदी लोग था, लेकिन वो मन फिर आकर एक नए झुंड बन गया। वही है कलीसिया। अगर तुम कलीसिया का अंग हो जाएगा, तुम बच जाएगा, तुम्हारे पाप से बचाएंगे, तुम जिंदा हो जाएगा, आनंद काल की जीवन पाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। मैंने जो कहते हैं, एक एक वचन को लेकर पढ़कर देखो और विश्वास करके देखो। अगर तुम बीमार से लेटा हुआ है, कोई बात नहीं, अपने आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करके देखो। मैंने इस बातों को बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, इस बातों को मैंने चैलेंज कर रहा हूं। कोई भी कुरान आने दो और कोई और वायरस आने दीजिए, और तुम बीमार है, तुम बताइए, खुदावंद आसमान और जमीन की मालिक यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। एक ही बात, तुम परिश्रम करके कोशिश करके देखो, नहीं तो परीक्षा करके देखो, तुम चंगा हो जाएगा, तुम बच जाएंगे। और यीशु मसीह की नाम से, और किसी ने देखने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, हल्ला करने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। यीशु ने यही कहा, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। मेरे जो ये प्रचार, ये रिलीजन का परिवर्तन करने का नहीं, मेरे प्रचार जो है मन की परिवर्तन। मन की परिवर्तन मैंने तुम्हारे पाप से तुमने बाहर आ जाए, तुम्हारे पाप का जिंदगी से बाहर आ जाए। तुमने गलत किया होगा, कोई भी गलत किया होगा। अब मैं जो बोलता है वैसा करके देखिए, हालेलुया, तुम्हारे बीमार चंगा हो जाएगा। ये जो यात्रा कर रहा है, गाड़ी में, ट्रेन में और प्लेन में और जहाज में तुम यात्रा कर रहा है, अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम मौत से बचाएंगे। फ्लाइंग प्लेन फायर हो गया, परमेश्वर आसमान में तुमको बचा लेगा। लॉर्ड कम, प्लेन जाकर मार गया, परमेश्वर तुमको बचाएगा। गाड़ी में तुम सवार हो जाएगा। अगर मुश्किल होता है और रास्ता में और तकलीफ होता है और आगे जाकर कोई बुरी बात हो जाता है, वहां से परमेश्वर आपको बचा देगा, पक्का है।
पक्का है। सो इस्राएल मसीह लोग नहीं है, मसीह लोग इस्राएल नहीं। इस्राएल परमेश्वर का एक प्रोजेक्ट है। मसीह लोग, मैं साधारण मसीह लोगों की बात नहीं बोलता हूं, जो यीशु मसीह की नाम से नया नियम के अनुसार अपने जिंदगी को विश्वास करता है और उसी में चलता है, उसी को मैंने कहा था। ऐसे लोगों को ये दुनिया में आपको देख नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन में लिखा है, खुदावंद ऐसे लोगों को, जो उद्धार पाने वाले लोगों को कलीसिया में जोड़ते जा रहा है। वो कलीसिया कहाँ है बताइए? उसमें कितने लोग हैं? आप बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल कुछ बात करता है, मैंने उनको बात हम आपको बताने को जा रहे हैं। अगर कारवास ने जेल में और तूफान और लहरें और अत्यधिक ठंड और अंधेरे और दिन की भूखे बिना खाने, हालेलुया, और प्रार्थना करते हैं, कोई उत्तर नहीं। लेकिन पौल कभी पीछे नहीं हटा। वो कभी बड़बड़ाने नहीं लेगा। वो कभी किसी को बोला नहीं मेरे लिए दुआ करो, किसी को नहीं बोला मुझे बचाओ। वो आगे बढ़ गए। जहां वो प्रचार किया, लोगों ने उनको थप्पड़ मार दिया, लोगों ने उनको मार डाला, लोगों ने उनको जेल में डाला। वो 14 दिन भूखे रहे, 14 दिन पानी में रहे, 14 दिन वो सोए नहीं। वो पीछे नहीं हट गया। वो प्रार्थना किया है, मेरे बीमार को शिफा करो। कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसी एक दिन एक आवाज हुआ है, हे पौल तुम डरो मत, हिम्मत बांधो, तुम कसिया के सामने खड़े होना है, कैसर के सामने खड़े होना है। हालेलुया। और दूसरा मिशन परमेश्वर उनको दे रहा है, और वो रोम में पहुंच गए। हालेलुया। रोम में बहुत बड़े कलीसिया बन गए। हालेलुया, हालेलुया। रोम के पूरे लोग मसीह लोग बन गया। 300 साल के अंदर पूरे रोम और यूरोप, सारे एशिया, मिडिल ईस्ट, मलेशिया, चाइना, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका,
सारे दीव लो जके जगह मसीह लो बन गई। ग्लोरी टू गॉड। वो बड़बड़ाने नहीं लेगा, वो किसी से मांगा नहीं मुझे बचाओ, वो कभी नहीं सोचा पीछे हटने को। वो अपने बुढ़ापे जो कहते मैं दौड़ रहा हूं, मैं पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। हालेलुया। मसीह जिंदगी जब तुम मन फिर आए हो और बपतिस्मा लिया हो, उस समय से लेकर जब तक तुम मर जाएगा तब तक तुमने जिंदगी को लड़ते लड़ते विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ता है। हालेलुया। मसीह यीशु में तुम नए जन्म पाएगा। एक व्यक्ति मसीह में आ गया तो वो नए सिरे से हुआ हो जाएगा, जिंदगी चेंज हो जाएंगे। कितने तंत्र मंत्र आने दीजिए, कितने बड़बड़ाने आने दीजिए, कितने भूखे आने दीजिए, कितने तकलीफ आने दीजिए, मसीह लोग पीछे नहीं हटेंगे। मसीह लोग पीछे नहीं हटेंगे, मसीह लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और मैंने आपसे यही कहने का जा रहे हैं, दुनिया के अंदर से नहीं तो पृथ्वी से इस्राएल को सत्यानाश नहीं कर सकते हो और मसीह लोगों को सत्यानाश नहीं कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का एक प्रोजेक्ट है और कलीसिया परमेश्वर का दूसरा एक प्रोजेक्ट है। एक जो है मटीरियल है, मैंने शारीरिक है, फिजिकल है, देखने को देख सकते हो। लेकिन एक जो है आत्मिक है, वो किसी को देख नहीं पाएगा। सो कलीसिया बहुत कंप्लीट, पूरी तौर से अलग है। इस्राएल और कलीसिया में कोई संबंध नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का फैमिली होता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं अच्छा दाखरस है, तुम विश्वासी लोग मेरे शाखा है। ओ लका मार यंडे अनत प्रेटिलोरी खुनियाल कोल हाला ला 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 बीतुर प्रश्न, मैं एक शाखा है। हालेलुया। तुम भी एक शाखा है, वो अच्छे दाखरसा में जोड़ा हुआ है। और बगीचा को देखने वाले गार्डनर, हालेलुया, वो परमेश्वर है। आसमान और जमीन को बनाया हुआ परमेश्वर ये अच्छे दाखलदा को पालन करते हैं। हालेलुया। में एक शाखा है, अगर इस शाखा में फल नहीं होता, पत्ता सूख जाते हैं, परमेश्वर खड़ते जाएगा। अगर फल नहीं होता, परमेश्वर वो शाखा को पूरी तौर से उखाड़ देंगे और फेंक देगा आग में। समझे?
याद रखो, याद रखो, कलीसिया इस्राएल नहीं है। कलीसिया किसी को देखने वाला चीज नहीं है। कलीसिया का मेंबर्स परमेश्वर का हाथ में है। कितने मेंबर्स हैं किसी को बता नहीं सकता। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो कहा मनुष्य का पुत्र, ये नहीं कहा ये परमेश्वर का पुत्र। मनुष्य का पुत्र जैसा जा रहा है वैसा वो वापस आएंगे। उस वक्त हमारे शरीर बदल जाएंगे। हालेलुया। हे मुमड़न, हे हिंदू भाई, यीशु मसीह पर विश्वास करो। मैंने चैलेंज कर रहा हूं, तो विश्वास करके देखो। यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, तुम्हारे सब कुछ मिलेगा। जो कुछ तुम्हें चाहता है वो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन से। यह मैंने छोटा दुआ में खत्म करने जा रहा। खुदा बाप, तेरे धन्य नाम की स्तुति और तारीफ हो। और जिन्होंने इस वचन को सुना उनको तो आशीष करे, उनके जीवन में बदलाव डाले, नए सिर से जन्म दे, एक अच्छे इंसान बन जाए और अनंत काल की जीवन पाए, और बीमार शिफा हो जाए, और बदलू वहां से उनसे निकल जाए। परमेश्वर का आशीष यीशु मसीह की नाम से। जिसने मेरे वचन सुनता है उनके दिल के अंदर घुस जाने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आसमान और जमीन को बनाया हुआ परमेश्वर का नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। हालेलुया, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। मेरा नाम है मताई चरियान मनुचेरन, शॉर्ट फॉर्म मताई सी मनुचेरन। मेरे फोन नंबर 907-268-7419। अगर कोई किसी को पूछताछ करना है आप बुलाइए। बिब्लिकल तौर से कोई भी पूछताछ करना है, मैं बाइबल से जवाब देंगे। यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करें। आमीन।